नमस्कार दोस्तों, आशा करता हूं आप सब बहुत अच्छे होंगे। देखिए आज हम डिस्कस करेंगे 8 जुलाई का द हिंदू न्यूज़पेपर और पीआईबी दैट इज प्रेस इन्फॉर्मेशन ब्यूरो का इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स। तो लीजिए गाइस स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बात करेंगे लैंड टू लैंडलेस स्कीम, चर्चा में है काफ़ी। तो देखिए ये जम्मू एंड कश्मीर से संबंधित स्कीम है, रिलेटेड स्कीम है। दूसरी बात देखिए यहाँ पे जो पॉलिटिकल पार्टी है वो इस स्कीम का अपोज कर रही है, तो और भी चर्चा में स्कीम आ चुकी है, बिल्कुल हाईलाइट हो चुकी है, तो आपको बिल्कुल याद में रखना है। नेक्स्ट हम बात करेंगे यहाँ पे हाइड्रोजन फ्यूल सेल के बारे में। देखिए गाइस ये भी काफ़ी चर्चा में बने रहते हैं। तो हाइड्रोजन फ्यूल सेल के बारे में बात करें तो इसमें देखिए हाइड्रोजन फ्यूल सेल यूजेस हाइड्रोजन एंड एयर टू जनरेट इलेक्ट्रिसिटी। याद रखना है किसको क्या यूज किया जाता है, इलेक्ट्रिसिटी यहाँ पे जनरेशन के लिए, और फिर प्रोड्यूसिंग ओनली हीट एंड वाटर इन द प्रोसेस, ये भी आपको याद में रखना है। और ये जो है ना फ्यूल सेल, ये काम करते हैं सिमिलर मैनर में, किसके जैसा, कन्वेंशनल बैटरी की तरह। और फ्यूल सेल कंसिस्ट ऑफ एनोड एंड कैथोड। एनोड पे नेगेटिव इलेक्ट्रोड और कैथोड पे पॉजिटिव इलेक्ट्रोड। अब देखिए नॉर्मल बेसिक ये इंफॉर्मेशन है पॉजिटिव नेगेटिव एनोड कैथोड के बारे में, तो भी आपको पता होना चाहिए, क्योंकि देखिए किसी भी एग्जाम में हम आसान क्वेश्चन को गलत करके बाहर होते हैं। डिफिकल्ट लेवल का क्वेश्चन अगर आता है वो सबके लिए डिफिकल्ट है भैया, ठीक है। तो नो नीड टू वरी, बिल्कुल हम लोग बेसिक और बेसिक आपको छोड़ना नहीं है, ठीक है। दूसरा हम यहाँ पे बात करेंगे हाइड्रोजन फेड टू द एनोड एज इट इज, याद रखना, और एयर फेड टू कैथोड। इलेक्ट्रॉन जो हैं गो थ्रू एन एक्सटर्नल सर्किट, ये बिल्कुल आपको याद रखना, इंटरनल नहीं है, ठीक है, एक्सटर्नल है, ऐसे करके याद में रख सकते हैं, ठीक है। और इंडिया का फर्स्ट ट्रूली इंडिजिनसली डेवलप्ड हाइड्रोजन फ्यूल सेल बस डेवलप्ड बाय किसके द्वारा है ये भैया, पुणे में, KPITCSIR इन पुणे, ये याद रख सकते हैं, ठीक है। बहुत अच्छी इंफॉर्मेशन है। दूसरा देखिए हमारा पूरे महीने का करंट अफेयर सिर्फ 7 पेज में होता है, और फ्री में PDF हम अपना टेलीग्राम चैनल द हिंदू PIB नोट्स पे अवेलेबल करवाते हैं, ठीक है गाइज। नेक्स्ट हम बात करेंगे यहाँ पे देखिए प्रधानमंत्री गति शक्ति के बारे में। तो देखिए ये जो स्कीम है, ये जो योजना है प्रधानमंत्री गति शक्ति, इसको 13 अक्टूबर 2021 को लॉन्च किया जाता है, और ये एक नेशनल मास्टर प्लान है फॉर मल्टी मॉडल कनेक्टिविटी टू एंश्योर सीमलेस कनेक्टिविटी ऑन बहुत सारे लेवल, वेरियस लेवल के ऊपर बात करता है। तो देख लेना एक बार, मतलब ऐसे पता होना चाहिए कि भाई ये स्कीम चर्चा में किससे संबंधित है ना। दूसरा देखिए एक आपने काफी सुना होगा नेशनल मोनेटाइजेशन पाइपलाइन, भी एक डेवलप किया गया नीति आयोग के द्वारा, तो ऐसी बेसिक इंफॉर्मेशन आपको पता होना चाहिए, ठीक है गाइस। दूसरा हम यहाँ पे बात करेंगे इंडिया और पनामा, ये साइन करते हैं मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग ऑन इलेक्टोरल कोऑपरेशन, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट है कि भारत किसके साथ में इलेक्टोरल कोऑपरेशन के ऊपर रिसेंटली एक एग्रीमेंट साइन करता है, तो भैया हम पनामा के साथ करते हैं। और पनामा को एक बार आप मैप में भी देखना, पनामा पेपर लीक भी चर्चा में रहता था ना, काफी चर्चित हुआ था। उसके बाद में देखिए अटल इनोवेशन मिशन कोई नया नहीं है, बिल्कुल नीति आयोग का मिशन है ये। उसके बाद में देखिए डिलिमिटेशन हमने डिस्कस नहीं किया, और ये काफी चर्चा में बना हुआ है भैया, 24-25 जून का वीडियो देख लेना, हमने अच्छे से डिस्कस किया हुआ है। कॉलेजियम सिस्टम को भी पहले डिस्कस किया हुआ है, और लक्ष्मीकांत से ये चीजें आसानी से पढ़ लेना। दूसरा देखिए यहाँ पे आपको एक चीज और देखने को मिलेगी, नेशनल इलेक्ट्रिकल कोड ऑफ इंडिया 2023। अगर हम PIB की बात करें तो देखिए नेशनल इलेक्ट्रिकल कोड ऑफ इंडिया जो है 2023 का, इसको प्रिपेयर किया जाता है BIS के द्वारा। BIS क्या है, ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड के द्वारा, फॉर किस काम के लिए, रेगुलेट करने के लिए इलेक्ट्रिकल इंस्टॉलेशंस पूरे देश में, ठीक है। और कुछ भी इसमें इतना खास नहीं है, इसलिए हमने यहाँ पे नोट डाउन नहीं किया। इसी के साथ देखिए अगर आपका कोई सजेशन कोई सुझाव रहता है, नो डाउट आप कमेंट या मेल कर सकते हैं। मिलेंगे फिर नए किसी दिन के साथ, तब तक के लिए हैव ए ऑसम डे।